रेलवे में चोरी, एक रोमांचक कहानी भूमिका भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और हर दिन लाखों यात्री इससे सफर करते हैं। लेकिन जहां यात्रियों की भीड़ होती है, वहां अपराध भी पनपते हैं। यह कहानी है एक तेज तर्रार चोर इमरान और एक ईमानदार रेलवे पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की, जिनके बीच रेलवे में चोरी को लेकर एक जबरदस्त खेल चलता है। इमरान, ट्रेन का सबसे चालाक चोर इमरान बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। उसके पिता एक रेलवे स्टेशन पर कुल्ली थे और वहीं से उसने ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दुनिया को करीब से देखा। वह जानता था कि रेलवे में किस समय भीड़ होती है, कौन से कोच में अमीर लोग सफर करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था कहाँ कमजोर है। जब उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तब उसने पहली बार चोरी की। वह 15 साल का था जब उसने एक यात्री की जेब से पर्स निकाला और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वह रेलवे में चोरी करने में माहिर हो गया। यहाँ हर कोई जल्दी में होता है, किसी को ध्यान नहीं रहता कि उनकी जेब में क्या है। वह अक्सर अपने साथियों से कहता था। कुछ सालों में वह इतना बड़ा चोर बन गया कि रेलवे पुलिस भी उसके नाम से डरने लगी। अध्याय 2। इंस्पेक्टर राजवीर की एंट्री रही थी कि ट्रेन में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को। राजवीर सिंह अपने साहस और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पहले भी कई कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा था। जब उन्हें रेलवे चोरी गिरोह की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने तय कर लिया कि इस बार किसी भी हालत में इन चोरों को पकड़कर ही दम लेंगे। पहली टक्कर चोरी दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में। एक दिन दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में सफर कर रहे कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि उनका सामान चोरी हो गया है। ट्रेन में कई यात्रियों के बैग कट गए थे, मोबाइल गायब थे और कुछ लोगों की सोने की चेन तक चोरी हो चुकी थी। राजवीर को तुरंत खबर मिली और उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्होंने देखा कि एक युवक बड़ी चालाकी से यात्रियों का सामान चोरी कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। यह जरूर कोई शातिर चोर है और इसे पकड़ना आसान नहीं होगा, राजवीर ने सोचा। उन्होंने तय किया कि अगली बार वे खुद यात्री बनकर सफर करेंगे और चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे। जाल बिछाया गया। राजवीर सिंह ने एक योजना बनाई। वह अपनी टीम के साथ अलग अलग ट्रेनों में आम यात्री बनकर सफर करने लगे। उन्होंने ट्रेन में यात्रियों के बीच बैठकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। एक दिन मुंबई कोलकाता एक्सप्रेस में सफर करते हुए राजवीर ने देखा कि एक दुबला पतला युवक बहुत ही होशियारी से एक यात्री के बैग की चेन खोल रहा था। वह समझ गए कि यही उनका शिकार है, इमरान। जैसे ही इमरान ने बैग से पर्स निकाला, राजवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहुत होशियारी दिखाई अब तक, लेकिन अब खेल खत्म। लेकिन इमरान भी कोई साधारण चोर नहीं था। उसने फुर्ती से राजवीर की पकड़ से खुद को छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे में भागने लगा। ट्रेन में पीछा राजवीर और उनकी टीम ने इमरान का पीछा किया। इमरान ने ट्रेन की तेज रफ्तार का फायदा उठाकर दरवाजे से छलांग लगा दी और रेलवे ट्रैक पर कूद गया। राजवीर बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ उसके पीछे कूद पड़े। इमरान अंधेरे में गायब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रेलवे पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब बचकर नहीं जा पाओगे इमरान, राजवीर ने कहा। इमरान ने जेब से चाकू निकाला और बोला, इंस्पेक्टर, मुझे पकड़ना आसान नहीं। लेकिन तभी राजवीर ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ी पहना दी। इमरान की चालाकी। इमरान को रेलवे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने कोई जानकारी नहीं दी। मैं अकेला काम करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा। लेकिन राजवीर को यकीन था कि वह झूठ बोल रहा था। उन्होंने गुप्तचरों को सक्रिय किया और जल्द ही पता चला कि इमरान अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक पूरा गिरोह था जो रेलवे में चोरी करता था। अध्याय 7। गिरोह का पर्दाफाश। राजवीर ने इमरान को एक चाल चली। उन्होंने इमरान से कहा, अगर तुम अपने साथियों के बारे में नहीं बताओगे तो तुम्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। यह सुनकर इमरान डर गया। उसने बताया कि उसका गिरोह अलग अलग शहरों में काम करता था। वे ट्रेन में यात्रियों को निशाना बनाते थे और चोरी किए गए सामान को ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। राजवीर ने पूरी जानकारी मिलने के बाद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया।
इंसाफ हुआ, कोर्ट में मुकदमा चला और सबूतों के आधार पर इमरान और उसके गिरोह को 7 साल की सजा सुनाई गई। जब इमरान को जेल ले जाया जा रहा था तो उसने राजवीर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपसे हार गया, लेकिन जेल से छूट कर आऊंगा और फिर देखना। राजवीर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम लौटे तो मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार रहूंगा। निष्कर्ष, रेलवे में चोरी रोकने के लिए पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, लेकिन अपराधी नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इस कहानी में इंस्पेक्टर राजवीर की सूझबूझ और बहादुरी ने एक खतरनाक गिरोह को खत्म कर दिया। लेकिन क्या इमरान सच में सुधर जाएगा या फिर वह एक और नई चाल चलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा।